हर दर्द एक नया जन्म है, क्योंकि दर्द जीवन की ऐसी चाबी है जो केवल उसी के हाथ में आती है जो भीतर उतरने के लिए तैयार हो। और ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति दर्द को शत्रु की तरह नहीं बल्कि एक मौन गुरु की तरह स्वीकार कर लेता है, वही अपने भीतर छिपे अनंत आकाश को देखने की योग्यता प्राप्त करता है, क्योंकि दुख वही द्वार है जिससे मनुष्य पहली बार अपने भीतर प्रवेश करता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तो कोई अपने भीतर क्यों देखेगा, पर जब रात घनी होती है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई प्रिय छूट जाता है, जब जीवन की हवा ठंडी और निर्दयी होकर सीने पर वार करती है, तभी पहली बार मनुष्य भीतर की ओर गिरना शुरू होता है। और यही गिरना, यही टूटना, यही बिखरना नए जन्म का आरंभ है। ओशो कहते हैं कि फूल खिलते समय दर्द नहीं झेलते, लेकिन बीज को मिट्टी की अंधेरी कोख में फटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, मरना पड़ता है, तभी वह फूल बन सकता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने अहंकार, अपने झूठे सुरक्षा कवच, अपने वर्षों पुराने घावों और अपनी पुरानी पहचान के खोल को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि दर्द पुरानी परतों को उतारता है, वह तुम्हें निर्वस्त्र करता है, वह तुम्हारी उन परतों को चीरता है जिन्हें तुमने वर्षों से बचाकर रखा था, और जब तुम खुल जाते हो, तब नई किरणें भीतर प्रवेश करती हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक जन्म वह नहीं है जो माँ के गर्भ से होता है, बल्कि वह है जो जागरूकता के गर्भ से होता है। और जागरूकता का जन्म केवल तब होता है जब मनुष्य दर्द को पूर्णता से जिए, बिना भागे, बिना दबाए, बिना दोष दिए, क्योंकि दर्द भगाने से बदतर हो जाता है और समझने से पिघलने लगता है। लोग दर्द से भागते हैं, इसलिए वे बार बार उसी चक्र में फंस जाते हैं। वही लोग, वही रिश्ते, वही परिस्थितियां उनके जीवन में लौट लौट कर आती रहती हैं, क्योंकि अस्त एग्जिस्टेंस बार बार उन्हें उसी पाठ के सामने खड़ा करती है जो उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ओशो कहते हैं कि जीवन शिक्षक है, लेकिन वह प्रेम से नहीं पढ़ाता, वह अनुभव से पढ़ाता है, वह चोट से पढ़ाता है, वह खालीपन से पढ़ाता है, और जो इन पाठों से डरता है, वह कभी परिपक्व नहीं हो पाता। एक बच्चे की तरह वह पूरे जीवन खिलौनों के पीछे भागता रहता है, पर दर्द उसे पहली बार यह सिखाता है कि खिलौने असली नहीं हैं, दुनिया असली नहीं है, रिश्ते स्थायी नहीं हैं, और शरीर भी स्थायी नहीं है। दर्द तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा करता है जिससे तुम बचते रहते थे, और यही सत्य का स्पर्श तुम्हें नया जन्म देता है। ओशो कहते हैं कि जो अपने दर्द को गले लगा लेता है, वह ध्यान में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि ध्यान का अर्थ यही है जो है उसको बिना किसी प्रतिरोध के देखना। जब तुम्हारे भीतर से यह क्यों हुआ का प्रश्न गिर जाता है और ऐसा ही है कि स्वीकृति खिल जाती है, तब तुम्हारे भीतर पहली बार शांति का प्रकाश जलता है। जैसे रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी सुंदर होती है, वैसे ही जिस व्यक्ति ने जितना गहरा दर्द जिया है, वह उतनी ही महक, उतनी ही रोशनी, उतना ही प्रेम दुनिया को दे सकता है। ओशो कहते हैं, केवल घायल लोग ही दयालु बनते हैं, और केवल टूटा हुआ हृदय ही परमात्मा के लिए तैयार होता है। जब हृदय पूरी तरह टूट जाता है, तब अहंकार की अंतिम दीवार भी गिर जाती है, और वही क्षण नया जन्म है। साईं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सभी का जागरण एक गहरे दर्द के बाद ही हुआ है। गौतम बुद्ध ने भी महल की सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु देखने के बाद भीतर यात्रा शुरू की। महावीर ने भी राज्य और परिवार छोड़कर नहीं, बल्कि भीतर की बेचैनी से भागते भागते छोड़कर अपनी साधना शुरू की। कोई भी परिवर्तन सुख में नहीं होता। सुख आदमी को सुलाकर रखता है और दर्द जगाकर। इसलिए अस्तित्व दर्द को दंड के रूप में नहीं भेजता, जागरण के उपकरण के रूप में भेजता है। ओशो कहते हैं कि जो अंदर से मरने को तैयार है, वही बाहर नया जन्म ले सकता है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली को रगड़ रगड़ कर उतारता है, और उतारने के दौरान वह स्वयं घायल हो जाता है, दर्द झेलता है, लेकिन बिना उस दर्द के उसकी नई त्वचा बाहर नहीं आ सकती। ठीक ऐसे ही मनुष्य को भी अपनी पुरानी पहचान, पुराने घाव, पुराने विश्वास
पुरानी कहानियां और पुरानी पीढ़ाओं की कैंचुली उतारनी होती है। यह प्रक्रिया दर्द देती है, लेकिन उसी दर्द में परिवर्तन छिपा है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का दुख दो तरह का होता है, एक वास्तविक दर्द जो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और एक मन का कल्पित दर्द जो तुम खुद पैदा करते हो। वास्तविक दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, पर मन का दर्द तुम्हें कमजोर। वास्तविक दर्द तुम्हें भीतर की यात्रा में धकेलता है, पर मन का दर्द तुम्हें अतीत से बांधता है। इसलिए ओशो कहते हैं, वास्तविक दर्द को जियो और मन द्वारा बनाए गए दर्द को छोड़ दो। मन हमेशा कहानी बनाता है। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने धोखा दिया, मेरा सम्मान गिर गया। लेकिन वास्तविकता में दर्द किसी व्यक्ति या घटना से आता ही नहीं। दर्द इसलिए आता है क्योंकि तुमने किसी चीज को स्थायी मान लिया था और अस्तित्व ने दिखा दिया कि कुछ भी स्थायी नहीं। यह अस्थिरता ही जीवन की सुंदरता है। बादल बदलते हैं, तुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, शरीर बदलता है और तुम्हें भी बदलना है। दर्द इसी परिवर्तन की घंटी है। दर्द कहता है, जागो, विकसित हो, पुराना छोड़ो, नया अपनाओ। और जब तुम इस आवाज को सुन लेते हो, तब दर्द शत्रु नहीं रहता, मित्र बन जाता है, मार्गदर्शक बन जाता है। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर पहला अंकुर फूटता है। यह अंकुर ही नया जन्म है, एक ऐसा जन्म जिसमें तुम दूसरों द्वारा बनाए गए नहीं, बल्कि अपने द्वारा खोजे गए होते हो। तुम उधार की मान्यताओं से मुक्त हो जाते हो, समाज के नकली नियमों से मुक्त हो जाते हो और पहली बार खुद के लिए जीना शुरू करते हो। ओशो कहते हैं कि दुख का अर्थ है तुम पुराने से चिपके हो, सुख का अर्थ है तुमने छोड़ दिया और मुक्ति का अर्थ है तुम भीतर उतर गए। इसलिए दर्द को मत कोसो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसके हाथ पकड़कर बैठ जाओ, उसे महसूस करो, उसे अलाव करो। और जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, वह बर्फ की तरह पिघलने लगता है। दर्द तब तक रहता है जब तक तुम उससे लड़ते हो। जैसे नदी के विरुद्ध तैरोगे तो थक जाओगे, पर बहाव के साथ चलोगे तो सुख मिलेगा। वही जीवन के दर्द के साथ है। तैरना छोड़ दो, फिर तुम देखोगे कि दर्द दर्द नहीं, एक ऊर्जा है जो रूप बदलकर तुम्हें ऊपर उठाती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुमने अपने दर्द को ध्यान में रूपांतरित कर लिया, तो कुछ भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। न अपमान, न हार, न खोना, न अकेलापन, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हर घटना तुम्हें नया बना रही है। तुम मिट्टी की तरह हो, दर्द कुम्हार की तरह। वह मारता है, दबाता है, मोड़ता है, पर बनाता भी वही है। इसलिए ओशो कहते हैं, दर्द को गले लगाओ, क्योंकि हर दर्द एक नया जन्म है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि वह हर टूटन को अगली उड़ान का आरंभ मानता है, हर नुकसान को नए अवसर का बीज मानता है और हर समाप्ति को नई शुरुआत का द्वार मानता है। और ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा बदल जाती है। उसका चलना, बोलना, मुस्कुराना, प्रेम करना सब बदल जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि कुछ भी खोने लायक नहीं और सब कुछ पाने लायक है। केवल इतना करना है, दर्द से प्रेम करना सीखो और तुम पुनर्जन्म ले लोगे। और जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन में जो कुछ भी दर्द के रूप में आता है, वह असल में जीवन का दूत है, संदेशवाहक है, हमें हमारे असली घर का रास्ता दिखाने के लिए आया है, तब दर्द के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब दर्द अब ऐसा कुछ नहीं लगता जिससे भागना है, बल्कि ऐसा कुछ लगता है जो हमें पुकार रहा है, हमें बुला रहा है, हमें भीतर उतरने का निमंत्रण दे रहा है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है दर्द गलत है, आनंद सही है, लेकिन अस्तित्व सही गलत के गणित पर नहीं चलता। वह विकास पर चलता है और विकास के लिए दर्द अनिवार्य है। बच्चा मां के गर्भ से हौंसी से नहीं, वेदना से जन्म लेता है। मां भी आनंद से नहीं, दर्द से गुजरती है। हर जन्म दर्द का साथी है, हर परिवर्तन पीड़ा की परछाई है, हर जागरण रात के पहाड़ को पार करने के बाद ही संभव है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जब दर्द आए, उसे रोको मत, क्योंकि उसे रोकोगे तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक गांठ बन जाएगी
बंद हो जाएगी। और जब ऊर्जा बंद हो जाती है तो जीवन का प्रवाह भी रुक जाता है। जैसे नदी पर बांध बनाया जाए तो पानी सड़ने लगता है, वैसे ही हम दर्द को रोकते हैं तो दिल भी सड़ने लगता है, मन भी थकने लगता है, आत्मा भी बोझिल हो जाती है। लोग कहते हैं हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, पर असल में वे दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि दुख आया है। वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे दुख को बहने नहीं देते, उसे अंदर ही बंद करके रखते हैं। जैसे कोई आग को कमरे में बंद कर दे तो कमरा जल जाएगा। दर्द को बहने दो, उसे चलने दो, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने दो। ओशो कहते हैं कि दर्द की उम्र बहुत छोटी होती है, वह आकर चला जाता है, पर हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उसे अपनी कहानी बना लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं, और जब दर्द पहचान बन जाता है तब जीवन बोझ बन जाता है। पर वही दर्द जब समझ में बदल जाता है, जब जागरण में बदल जाता है, तब वह तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जो दर्द तुमने जिया है वही तुम्हें वह गहराई देता है जो साधारण लोग नहीं समझ सकते। इसलिए ओशो कहते हैं कि जितना गहरा दर्द उतनी गहरी समझ, जितनी मजबूत चोट उतना मजबूत चरित्र, जितनी गहरी रात उतनी उजली सुबह। लोग कहते हैं वे दुख से टूट रहे हैं, पर ओशो कहते हैं वे टूट नहीं रहे, वे नया आकार ले रहे हैं, वे ढल रहे हैं, वे बन रहे हैं। मनुष्य का असली विकास तब होता है जब वह टूटता है, क्योंकि केवल टूटे हुए हिस्सों के बीच से प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकता है, और यह प्रकाश वही है जिसे बुद्धि नहीं समझती पर हृदय समझ लेता है। यह वही प्रकाश है जिसे बुद्धों ने निर्वाण, समाधि, मोक्ष, आनंद स्थिति जैसे नाम दिए। यह वही प्रकाश है जो तब तक नहीं मिलता जब तक मनुष्य अपनी पुरानी संरचनाओं, अपने पुराने भ्रमों, अपनी पुरानी इच्छाओं का ताज न उतार दे। प्रत्येक मनुष्य पुराना पहने हुए घूम रहा है, पुराने विश्वास, पुराने डर, पुराने आघात, पुरानी स्मृतियां। और ओशो कहते हैं कि जो पुराना है वह मर रहा है और जो नया है वह जन्म लेना चाहता है। पर नया तभी जन्म ले सकता है जब पुराने का अंत हो, और पुराने का अंत हमेशा दर्द देता है, क्योंकि पुराने में हमारा लगाव होता है, हमारी आदतें होती हैं, हमारी पहचान होती है। लेकिन जीवन कहता है छोड़ो, और हम कहते हैं नहीं। जीवन कहता है बहो, और हम कहते हैं रुक जाओ। जीवन कहता है बदलो, और हम कहते हैं डर लगता है। जीवन कहता है जन्म लो, और हम कहते हैं क्यों। इसी संघर्ष का नाम दर्द है। दर्द जीवन और हमारी जिद के बीच की लड़ाई है। जैसे ही हम जिद छोड़ देते हैं, दर्द खत्म होने लगता है, क्योंकि अब जीवन और हम एक ही दिशा में बह रहे होते हैं। ओशो कहते हैं कि बुद्ध बनने का पहला कदम है दर्द से भागना छोड़ दो, और अंतिम कदम है दर्द को प्रेम करना सीख लो। यदि तुम हर दर्द को ऐसे देखो जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखती है, करुणा से, जागरूकता से, मौन से, तो दर्द रोकर शांत हो जाएगा और पीछे तुम्हें वही देगा जिसके लिए वह आया था, एक नया जन्म। तुमने ध्यान दिया होगा, दर्द तुम्हें रोक देता है, धीमा करता है, तुम्हें भीड़ से अलग करता है, तुम्हें चुप कर देता है, क्योंकि चुप्पी में ही तुम सच देख पाते हो। जब तुम खुश होते हो तो तुम बाहर भागते हो, पर जब तुम दुखी होते हो तो तुम भीतर गिरते हो, और भीतर गिरना ही ध्यान है। इसलिए ओशो कहते हैं कि दर्द ध्यान का द्वार है, और जो इसे समझ लेता है वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वह देख लेता है अंदर जो जन्म ले रहा है वह दर्द से कहीं बड़ा है। जैसे अंधेरे में मोमबत्ती जलती है, वैसे ही दुख में चेतना जलती है। जैसे घाव पर दवा लगती है, वैसे ही टूटन पर आत्मा खिलती है। जैसे शीत ऋतु के बाद बसंत आता है, वैसे ही पीड़ा के बाद प्रकाश आता है। इसलिए ओशो कहते हैं स्वीकारो, बहो, समझो, और दर्द को उसकी पूरी तीव्रता तक जियो, तभी वह समाप्त होगा। दर्द को आधा जीने से वह लंबा खिंचता है, दर्द को पूरा जीने से वह तुरंत समाप्त हो जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे तूफान, यदि तुम उसका सामना करो तो वह कुछ ही मिनटों में गुजर जाएगा, पर यदि तुम घर के कोनों में छिपते रहो
तो डर तुम्हें घंटों सताएगा। जीवन हर दिन हमें कई छोटे छोटे जन्म देता है। जब हम क्षमा करते हैं, हम जन्म लेते हैं। जब हम छोड़ते हैं, हम जन्म लेते हैं। जब हम हंसते हैं, हम जन्म लेते हैं। जब हम रोते हैं और स्वयं को स्वीकार करते हैं, हम जन्म लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जन्म तब होता है जब हम दर्द को मित्र बना लेते हैं। तब जीवन का कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि हर टूटन में एक नई उड़ान छिपी है। ओशो कहते हैं कि दर्द तुम्हें खाली करता है ताकि तुम नए से भर सको। दर्द तुम्हें बिखेरता है ताकि तुम खुद को नए ढंग से जोड़ सको। दर्द तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से मिलाता है। दर्द तुम्हें प्यार करना सिखाता है, क्योंकि जिसे खुद दर्द हुआ है वह दूसरों को दर्द नहीं देता। ऐसा व्यक्ति करुणा से, मौन से, प्रेम से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह जान चुका होता है हर दर्द मेरा ही एक विस्तार है, मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक शिक्षक है। और अंततः वह इस सत्य पर पहुंचता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी अनावश्यक नहीं। हर अनुभव, हर आघात, हर टूटन, हर वेदना, हर खोना सब आवश्यक है, क्योंकि सब नए जन्म की तैयारी है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तो मनुष्य जीवन से लड़ना बंद कर देता है और जीवन के साथ बहना शुरू कर देता है। और जो बहना शुरू कर देता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र भी खेल बन जाता है। वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसने हर दर्द में छोटे छोटे मरने और छोटे छोटे जन्म लेने का अनुभव किया होता है। ऐसा व्यक्ति जानता है, मैं ऊर्जा हूं और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जानता है, मैं चेतना हूं और चेतना कभी समाप्त नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। और जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तब दुनिया का कोई भी संकट, कोई भी नुकसान, कोई भी दर्द उसे नहीं डिगा सकता। ओशो कहते हैं कि उस अवस्था में मनुष्य ऐसा हो जाता है जैसे पर्वत तूफान आए, बारिश आए, धूप आए, सर्दी आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह स्थिर रहता है, जड़ों में गहराई लिए हुए, और उसकी स्थिरता दूसरों के लिए शांति बन जाती है। यह स्थिरता, यह मौन, यह शांति, यही नया जन्म है। यही असली मनुष्य का उदय है। यही वह रूप है जिस तक पहुंचने के लिए जीवन हमें बार बार दर्द के माध्यम से खींचता है। और जब हम इस खींचाव को समझ लेते हैं, तब हमें जीवन के हर स्पर्श में दिव्यता दिखाई देने लगती है। और तभी हम समझते हैं कि वास्तव में हर दर्द एक नया जन्म है।